हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है, मापन एवं मात्रक, जिसमें विमिविद से समीकरण की शुद्धता की जांच करनी है। गति का तृतीय समीकरण है बच्चों, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, इसके शुद्धता की जांच करनी है। शुद्धता की जांच के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि दोनों पक्षों में यदि विमाएं समान आ जाए तो शुद्धता की जांच हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, ये जो v है वो अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है। तो चाहे अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, उसका विमा समान होगा। a आपका त्वरण है, s आपका विस्थापन है। तो सबसे पहले यहाँ पर v की विमा आपसे मैं कह दूं तो दूरी बटे समय होता है बच्चों। दूरी को l से और समय को t से, बटे में है इसलिए ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो दूरी बटे समय। यदि u की बात करें तो ये भी दूरी का l हो गया, बटे समय ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, ये आपका हो गया। a आपका त्वरण है बच्चों, त्वरण का होता है l t पावर -2, ठीक है। और फिर बच्चों आपसे यदि कह दे एस यानी विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी, तो केवल और केवल एल। ये इनकी विमाएं आ गई। विमाएं आपको पहले ये निकालते आना चाहिए। इसके पहले मैंने वीडियो भी प्रोवाइड किया है, आप लोग देख लेना कि भाई वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी का एल बटे में समय है, नीचे ऊपर जाएगा, टाइम इनवर्स हो जाएगा। आप यहाँ पे त्वरण की बात करो, दूरी बटे समय, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, लेकिन त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, और वेग का फिर से रखेंगे दूरी बटे समय। तो इस तरीके से इसका विमी सूत्र निकल कर आ जाता है, क्योंकि आपसे आना चाहिए विमी सूत्र निकालते, ज्यादा कठिन होता नहीं है बच्चों। अब देखिएगा इसको करेंगे क्या, पहले अपन बाएं पक्ष की बीमा निकालेंगे, बाएं पक्ष की बीमा निकाल लेंगे, फिर दाएं पक्ष की बीमा। तो यहां पर लिखेंगे आप लोग बाएं पक्ष की बीमाएं। बाएं पक्ष मतलब बच्चों v स्क्वायर, बाएं पक्ष की बीमाएं, बाएं पक्ष की बीमाएं, बीमा, ठीक है। चलो भाई v स्क्वायर निकालना है, मतलब यहां पर बाएं पक्ष के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वेग का स्क्वायर, देख लीजिए ना, v स्क्वायर यानी वेग का स्क्वायर मतलब l t की पावर -1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा आपका l का स्क्वायर t का पावर -2, ये हो गया। फिलहाल यदि मैं आपसे कह दूं क्या यहाँ पे द्रव्यमान है, क्या द्रव्यमान नहीं है, मतलब बच्चों m आपका 0 है, l स्क्वायर t की पावर -2, ये हो गया आपका बायां पक्ष। दोनों पक्षों की यदि विमाएं समान हो जाए, बाएं पक्ष हो गया बच्चों। अब दाएं पक्ष की निकालेंगे, तो यहां पर आप लोगों को लिखना है दाएं पक्ष की विमाएं। तो यहां पर लिखे बच्चों दाएं पक्ष की विमाएं। दाएं पक्ष की विमाएं के लिए क्या करना पड़ेगा, यू स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यू स्क्वायर का बीमा लिखना पड़ेगा, फिर 2as का बच्चों। तो 2 जो आपका बीमाहीन राशि है, जो बीमाहीन राशि है उसको नहीं लिखेंगे। जैसे आपका यू स्क्वायर मतलब l t की पावर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, पहला कंडीशन। 2 हम लिख नहीं सकते, a त्वरण है, त्वरण का क्या होता है l t की पावर -2। फिर बच्चों आप यहां पर देखो s है, 2as है ना, 2as यानी s की बीमा यानी दूरी है, तो ये आपका l हो गया। अब आपको यहाँ पे लिख देना है कि जो हमने 2 क्यों नहीं लिया है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो क्योंकि 2 बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। जिसका बीमा नहीं होता बच्चों उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना ये आपका l स्क्वायर t की पावर -2 हो गया, ठीक। प्लस का बच्चों l का गुणा हो जाएगा तो l का स्क्वायर t की पावर -2 हो गया। अब दोनों में तो द्रव्यमान है नहीं, तो जहां पे द्रव्यमान ना हो तो द्रव्यमान आपका 0 हो जाएगा, m0 l स्क्वायर t की पावर -2, ठीक है, ये हो गया बच्चों। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका m0 l स्क्वायर t की पावर -2। यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा, यदि बाएं पक्ष और इन पर देखो दाएं पक्ष, यदि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में जो समीकरण है उनकी जो बीमा है ना, जो भौतिक राशि जो बीमा है, तो दोनों पक्षों को बीमा क्या है बच्चों, समान है, यानी दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमाएं समान है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। तो यहाँ पर आप लिखोगे बच्चों कि चूंकि दोनों पक्षों के प्रत्येक पद, दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमाएं, दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की बीमाएं समान है। क्या बच्चों, समान है, समान है। अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है, कंप्लीट, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट।
लेकिन बच्चों आप लोगों के यदि इसका 11th का नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना हमेशा पर्सनल नंबर देता हूं, जिस बच्चे को नहीं पता है तो लिख लें 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, एक छोटा सा अमाउंट लगता है लेकिन प्रॉपर रूप से तैयारी कराई जाती है यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन नोट्स आपको हाल चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। बाकी पढ़ाता तो फ्री में हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका अपने हिसाब से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।